नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आज लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार मूवी द डिपार्टेड। तो शुरू करते हैं। दोस्तों ये सब इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। कहीं भी डाउट हो तो आप रिवर्ट होके इसको देख सकते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाते हैं जिसका नाम कोलिन सलीवन होता है। कास्टिलो उससे मिलता है। वो उसके माँ बाप को जानता है जो कि मर चुके हैं। तो कास्टिलो उसकी सारी पढ़ाई और सारा खर्चा स्पॉन्सर करता है। पढ़ लिख के ये सलीवन जो है वो बोस्टन पुलिस में भर्ती हो जाता है। बोस्टन पुलिस में उसकी मुलाकात क्वीनन और डिग्नम से होती है जो कि इसका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के बाद सलीवन को स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट में डाल देते हैं। एसआईयू को टास्क मिलता है कि कंपनी से 20 माइक्रो प्रोसेसर चोरी किए जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी डील होगी और चाइना को दिए जाएंगे। पुलिस की ओर से सलीवन को एक फ्लैट मिलता है जो कि उसके ऑफिस के सामने ही होता है। दूसरी ओर बिली कास्टिगन का भी इंटरव्यू लेते हैं डिग्नम और क्वीनन मिलके और उसकी थोड़ी क्लास लगाते हैं। उसके बाद उसे अंडरकवर एजेंट बनने के लिए ऑफर करते हैं जिसके लिए बिली मान जाता है। दोस्तों इस मूवी में बिली को एक शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी दिखाया गया है। तो बिली के ऊपर ये चार्जेस लगाते हैं मारपीट का और उसे कुछ देर के लिए जेल में भेजते हैं ताकि बाहर जो कैस्टिलो है उसको भी विश्वास हो जाए कि बिली जो है वो अब पुलिस में नहीं है। जेल से निकल के बिली अपने कजन से मिलता है जो कि अपने इलाके में छोटे मोटे धंधे करता है। बिली एक बार में जाता है जहाँ उसकी एक आदमी से हाथापाई हो जाती है। तो फ्रांसिस जो कि कास्टिलो का राइट हैंड होता है उससे मिलता है। कुछ समय बाद वो एक डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम मेंडोलिन है। ये मेंडोलिन जो है वो सलीवन और बिली दोनों की कॉमन गर्लफ्रेंड रहती है। बिली का एक शॉप में फिर से पंगा होता है कुछ लोगों के साथ और वो उनकी पिटाई कर देता है। उसके बाद वो कास्टिलो की नज़र में आता है और वो कास्टिलो बिली को एक बार में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ पे कास्टिलो बिली को बोलता है कि मुझे प्रूफ करके बताओ कि तुम पुलिस में नहीं हो। और बिली कैसे तैसे करके कास्टिलो को विश्वास दिलाता है कि वो अब पुलिस में नहीं है। तो कास्टिलो बिली को अपनी गैंग में मिला लेता है। बिली कैप्टन क्वीनन को बताता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उनकी डील करने वाला है कास्टिलो एक चाइनीज बिजनेसमैन के साथ। तो पुलिस अपना सारा सेटअप उस लोकेशन पे पहले से कैमरा वगैरह लगा के रेडी रहती है। लेकिन सलीवन जो कि कास्टिलो का आदमी है वो उसे इन्फॉर्मेशन दे देता है कि पुलिस को आपकी डील के बारे में पता है तो आप बच के रहिए। तो कास्टिलो जो है वो डील करने के बाद पीछे के दरवाजे से निकल के चला जाता है और पुलिस के हाथ कुछ ही नहीं लगता है। उसके बाद कास्टिलो सलीवन को फ़ोन करके बोलता है कि मेरी गैंग में जो पुलिस का एजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। तो सलीवन बोलता है कि डील वाली रात में जो भी लोग आपके साथ थे उनकी सारी डिटेल मुझे भेज दो। तो कास्टिलो उसे सारी डिटेल देने के लिए मूवी हॉल में बुलाता है और वहाँ पे सलीवन को सारी डिटेल्स दे देता है। सलीवन जैसी डिटेल लेके निकलता है तो बिली उसका पीछा करता है। कुछ देर बाद लेकिन सलीवन वहाँ से गायब हो जाता है और बिली चूक जाता है। इसके बाद बिली कास्टिलो के बारे में और चीज़ें पता करने में लग जाता है। तो वो एक आदमी से मिलता है जहाँ से उसे पता चलता है कि कास्टिलो एफबीआई का इंफॉर्मेंट होता है। इधर दूसरी ओर सलीवन को जो लिस्ट मिलती है वो उसके अनुसार जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी सुराग नहीं मिलता है कि कौन है जो पुलिस का आदमी कास्टिलो की गैंग में शामिल है। इधर कास्टिलो को अभी भी बिली पे विश्वास नहीं रहता है तो वो एक उसे फ्रेम करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम घर पे जाओ अब हम नए लोगों के साथ काम करना चालू करेंगे। इससे बिली घबरा जाता है और क्वीनन को मिलने के लिए बुलाता है। सलीवन कहता है कि मुझे डाउट है क्वीनन कास्टिलो से मिला हुआ है। क्वीनन जब मिलने आता है तो वहाँ पर सलीवन के आदमी भी उसका पीछा करते हैं। कास्टिलो के आदमी भी उस लोकेशन पे आ जाते हैं। वहाँ पे आके कास्टिलो के आदमी क्वीनन को छत से गिरा देते हैं जिससे कि वो मर जाता है। अब यहाँ पे सलीवन के आदमी भी थे तो दोनों टीमों में थोड़ी सी क्रॉस फायरिंग होती है जिसमें कास्टिलो के एक आदमी को भी गोली लग जाती है। इस आदमी का नाम होता है डेल हंट। गोली लगने के बाद डेल हंट बिली को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें गलत एड्रेस बताया था तो भी तुम सही जगह पे पहुंच गए। तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम कौन हो। पर डेल हंट कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं बताया तुम्हारे बारे में। इस सीन से एक चीज़ क्लियर होती है कि डेल हंट जो है वो भी पुलिस का ही आदमी है। अब क्वीनन तो मर चुका है तो सलीवन क्वीनन के जो भी अंडर कवर ऑफिसर है उनकी डिटेल जानना चाहता है लेकिन डिग्नम उसे मना कर देता है। इस चक्कर में उन दोनों में हाथापाई हो जाती है तो डिग्नम को कंपलसरी लीव पे भेज दिया जाता है। इसके बाद अब क्यों दोस्तों क्वीनन मर चुका है और डिग्नम लीव पे चला गया है तो अब बिली सलीवन को इन्फॉर्मेशन देता है कि अभी ड्रग डील होने वाली है एक वेयर हाउस पे तो आप लोग आ जाइए। सलीवन अपनी टीम को लेके उस वेयर हाउस पे पहुंच जाता है। वहाँ पे क्रॉस फायरिंग होती है जिसमें सलीवन कोस्टिलो को यहाँ पे मार देता है। अब कोस्टिलो मर चुका है तो बिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में आता है और सलीवन से मिलता है कि वो अंडर कवर एजेंट नहीं था जो कोस्टिलो की गैंग में था
अब मुझे अपने पैसे वगैरह चाहिए। सलीवन दूसरे रूम में उसका डेटा देखने जाता है तो उसकी टेबल पे बिली एक लेटर देखता है जो कि कास्टिलो ने उसको दिया होता है। लेटर को देख के बिली समझ जाता है कि जो कास्टिलो का आदमी था वो सलीवन ही है और वहाँ से बिली भाग जाता है। सलीवन अपनी टेबल को थोड़ा बिखरा हुआ देखता है तो समझ जाता है कि बिली पहचान गया है कि मैं ही कास्टिलो का आदमी, तो वो बिली का रिकॉर्ड डिलीट कर देता है पुलिस सिस्टम में से। इसके बाद बिली मेंडोलिन से मिलता है और उसको एक लिफाफा देता है और कहता है कि मेरे को अगर कुछ हो गया तो इसमें जो पता लिखा हुआ है उसको ये लिफाफा भेज देना। तो दोस्तों यहाँ पे एक डाउट आएगा कि मेंडोलिन क्यों बिली की बात मानेगी। अगर आप मूवी को दोबारा से जाके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि मेंडोलिन जो है वो बिली को लेके ज़्यादा इंक्लाइंड रहती है और ये बिली के बच्चे की भी माँ बनने वाली है। अब सलीवन को ब्लैकमेल करने के लिए बिली उसे टेप रिकॉर्डिंग भेजता है जिसको मेंडोलिन सुन लेती है। मेंडोलिन समझ जाती है कि सलीवन कोस्टेलो का आदमी है। बिली सलीवन को मिलने के लिए बुलाता है उसी जगह पे जहाँ पे कीनन को मारा जाता है और वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे तैसे बिली उसको लिफ्ट में लेके नीचे आ जाता है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है बिली को एक आदमी गोली से उड़ा देता है जिसका नाम बेरिगन होता है। इसको शुरू के सीन में दिखाता है। ये बोलता है कि कॉस्टेलो एफबीआई का इंफॉर्मेंट था और वो हमें एफबीआई को देने वाला था। अब हम दोनों हैं, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सलीवन और सेफ हैंड खेलता है और बेरिगन को भी। अब सलीवन को एहसास होता है कि मैंने गलती कर दी है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे नाराज हो जाती है तो वो एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करता है और बिली को मेडल दिलवाता है और उसका जो फ्यूनरल है वो अच्छे से करवाता है। पर इसके बाद भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बिली से ज़्यादा इंक्लाइंड रहती है। तो इसके बाद सलीवन अपने घर पे जाता है जो फ्लैट उसको पुलिस वालों ने दिया होता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है वहाँ पे डिग्नम ऑलरेडी रहता है। डिग्नम उसको कुछ बोलता नहीं है और उसे गोली से उड़ा देता है। यहाँ पे डाउट आता है कि डिग्नम को कैसे पता चलता है कि सलीवन कैस्टिलो का आदमी है। दोस्तों आपको याद होगा कि बिली मेंडोलिन को एक लिफाफा देता है और बोलता है कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो ये लिफाफा तुम इसमें जो लिखा हुआ है उस आदमी को भेज देना। उस लिफाफे में सलीवन की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। मेंडोलिन वो लिफाफा डिग्नम को भेज देती है। इससे डिग्नम को पता चल जाता है। सलीवन के मरने के बाद लास्ट के सीन में एक रैट दिखाया जाता है। इससे ये इंडिकेशन देते हैं कि पुलिस में कैस्टिलो के रैट होते हैं, कैस्टिलो की गैंग में पुलिस के रैट होते हैं। इस रैट को जैसे ही दिखाते हैं तो एक डाउट आता है क्या डिग्नम भी कैस्टिलो का आदमी था। तो मूवी को देखने से उसमें जो इवेंट है उनसे आइडिया लग जाता है कि डिग्नम पुलिस का ही आदमी है, एक अच्छा आदमी है। क्योंकि डिग्नम कैस्टिलो का आदमी होता तो वो तो बिली को जानता ही था और वो बिली को एक्सपोज कर देता। दोस्तों जो डाउट था यही है। आप जाइए और इस मूवी को एक बार फिर से देखिए, अब आपको इसमें और क्लैरिटी मिलेगी।